व्यूवर आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सर सैयद अहमद ख़ान और तहरीक अलीगढ़। चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कर दें। सर सैयद अहमद ख़ान की शख्सियत। सर सैयद अहमद ख़ान 19वीं सदी के निस्फ आखिर की कद्दावर शख्सियत थे। वो दिल्ली के एक मुमताज़ ख़ानदान में 1817 में पैदा हुए जो मुग़लिया दरबार के साथ मुंसलिक था। 1857 के हंगामे से 20 साल पहले वो ईस्ट इंडिया कंपनी की मुलाजमत में दाखिल हुए। इस तरह वो इस माजी से भी आशना थे जो असर जदीद की जारहाना क़ुव्वतों के सामने तहलील हो रहा था, और इस कौम से भी वाकिफ़ थे जो जल्द ही यहाँ के सफ़ेद व सियाह का इंतज़ाम संभालने वाली थी। खुद एतमादी और पेशबीनी क़यादत की दो बड़ी सलाहियतें होती हैं। सर सैयद इन दोनों से बखूबी बहरावर थे। उनकी शख्सियत हमगीरी थी। वो ज़िंदगी के मुख्तलिफ़ शुबों का वसी तजर्बा रखते थे। उन्होंने एक फ़लसफ़ा तालीम वज़ा किया जो आज भी हमारे लिए मशाल राह का काम देता है। वो बैक वक्त अखबार नवीस, मुअर्रिख़ और आसार कदीमा के माहिर थे। मज़हब और दीनियात पर भी उन्होंने मुस्तकिल तसानीफ़ छोड़ी। अगर उनके हम असर उनको माहिर तालीम समझा जाए तो आने वाली नस्लों ने उनकी सियासी फरासत को तस्लीम किया। इस्लाह मुआशरा का मौजू अब बहुत पामाल हो चुका है और हर कोई इस पर गुफ्तगू करता है। इस मज़मून के ख़त व ख़ाल सर सैयद ने ही मुतय्यन किए थे। उनकी बताई हुई बातें आज भी इतनी ही कारआमद हैं जितनी आज से 100 साल पहले थी। उन्होंने उर्दू ज़बान में वुसअत पैदा की और उसे हर किस्म के ख़यालात अदा करने के काबिल बनाया। वो पहले मुसलमान हैं जिन्होंने बाइबल की तफसीर लिखी। अगर उनकी मालूमात की वुसअत का अंदाज़ा लगाना हो तो बैनुल कलाम का ज़मीया देखिए, जिसमें बाइबल के 20 एडिशनों की तफसीलात दर्ज है। वो शायर थे, आदि तखल्लुस करते थे और उनका एक शेर मशहूर है, खुदा दारम बरियान ज़ा इश्क मुस्तफ़ा दारम नदारद ही काफिर साजो सामने के मन दारम। उन्होंने होम्योपैथी का मुतालिया भी किया और उनको एलोपैथी के मुकाबले में ज़्यादा मौसर समझते थे। गर्ज़ के वुसअत फ़िक्र अमल में उनके नज़ीर के आदमी सदियों के बाद पैदा होते हैं। सर सैयद अहमद ख़ान 1857 के हंगामे से गुजरे थे। मुसलमानों की तबाही उन्होंने अपनी आंखों से देखी थी। उनके देखते हज़ारों खाते पीते मुसलमान घराने उजड़ गए। मुसलमानों के दोबारा उभरने की कोई सबील बाकी न थी। उन्होंने खुद कहा कि इस गम से मेरे सर के बाल सफ़ेद हो गए और उसने मुल्क को छोड़ने का इरादा कर लिया। आखिरकार इस इरादे को तुर्क करना पड़ा। हमतन अपने आप को हालात की इस्लाह के लिए वाक़िफ़ कर दिया। जो कुछ 1857 मुसलमानों पर बीती थी वो उसे मरते दम तक न भूल सके। मुसलमान और हुक्मरान कौम। गौर व फ़िक्र के बाद उन्होंने ये महसूस किया कि जंग आज़ादी ने मुसलमानों को पेश कर रख दिया है। मुसलमानों की बेपनाह फ़ौजी ताकत के सामने महकूम कौमें बेबस थीं। तहरीक जहाद का अंजाम भी उनके सामने था। अंग्रेज़ से टक्कर लेना मुमकिन न था। इसलिए मुसलमानों के लिए बेहतर होगा कि वो अपने आप को बदलते हुए हालात के सांचे में डालें, अपने हुक्मरानों के अंदर फ़िक्र से पैदा करें। इंग्लिस्तान इन दिनों दुनिया का सबसे मुक़तदर मुल्क था। सनती और इक़्तिसादी तौर पर उनकी क़ुव्वत नाक़ाबिल शिकस्त थी। मग़रबी तालीम से नफ़रत को छोड़ दे, खामख़ा हुक्मरानों की बदगुमानी का निशाना न बने। दरिया में रहकर मगरमच्छ से बैर रखने में कोई तग नहीं।
1869 میں انگلستان گئے تو سر سید کی یہاں کا نظام تعلیم قابل رشک نظر آیا۔ آج تک اتنے نقصڑی ملتے ہیں۔